आई एम सॉरी। तुम? यस, मैं। और हमारा टकराना कोई इत्तेफाक नहीं है। एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। कल रात अगर आप ठीक वक्त पर नहीं आते तो। बस 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 बस। आपका ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। अगर आप टाइम पे ना आते तो न जाने मुझे क्या हो जाता। हो सकता था कि मैं कहीं की नहीं रहती, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे वाह, आप तो दिल की बात पढ़ लेते हैं। आगे बताइए कि मेरा दिल क्या चाह रहा है। ऐसी फालतू बातें करने के लिए टाइम नहीं है। पर मेरे पास है। मैं बताती हूँ ना आपको अपने दिल की बात। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक हसीन तोहफा दूं। थैंक यू वेरी मच। पर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे तोहफा मिल चुका है। उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर दिया? मगर क्यों? उस दरिंदे को जो मारा था ना मैंने कल, उसी वजह से वो हॉस्पिटल में कोमा में है। कोमा में है? तो क्या हुआ? कोमा में है तो मतलब उसकी लाइफ में कोमा ही लग गया। अगर मेरा बस चले ना तो मैं फुल स्टॉप लगा दूं। बस तो यही फुल स्टॉप लगा। मैं जा रहा हूँ। प्लीज 1 मिनट, मुझे आपका टेलीफोन नंबर चाहिए। क्यों? किस लिए? आप जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत तो मुझ जैसी बेसहारा लड़की को कभी भी पड़ सकती है ना, जैसे कल रात को पड़ गई थी। 636-3694। 636-3694। थैंक यू। ये रहा मेरा कार्ड। इसमें मेरा नाम, पता और टेलीफोन नंबर है। काम मैं क्या करती हूँ ये तो आपको मालूम ही है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो ऐसी चीज होती है जो किसी को किसी से कभी भी पड़ सकती है। रख लीजिए ना प्लीज, फॉर माई सेक। थैंक यू। कोमल वर्मा, कोमल वर्मा। आज के इस नाजुक दौर में जहां भाई भाई से लड़ रहा है और चारों तरफ आतंक ही आतंक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एकता समारोह से एकता का एक ऐसा संदेश जाएगा जिसके लिए हमारा देश विश्व विख्यात है। हमें अपनी एकता की आवाज को इतना बुलंद कर देना है कि उसकी गूंज से हमारा दुश्मन न सिर्फ कांप जाए बल्कि दोबारा कभी हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। जय हिंद। भाई और बहनों, आज हमारे देश को जिन चीजों की जरूरत है वो है शक्ति, साहस और एकता। सरहद के उस पार जो दुश्मन हमारे प्रति घात लगाए बैठा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे फौजी जवान तैनात हैं। लेकिन देश के अंदर सरहद के इस पार जो गद्दार, मक्कार, आतंकवाद फैला रहे हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस के अलावा हर नागरिक को सिपाही बनना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस एकता समारोह को सफल बनाएं और अपने देश को बचाएं। जय हिंद। अगर हमें अपनी धरती मां को बचाना है, अगर हमें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो फिर से हमें एकता की वो मिसाल कायम करनी होगी जो हमने बरसों पहले की थी और जिस पर हमारे पूरे मुल्क को नाज था। इसलिए हमारी पार्टी ने इस 10 तारीख को एकता समारोह दिवस मनाने का आयोजन किया है। और मेरी आप सबसे यह गुजारिश है कि इस समारोह को कामयाब बनाने में आप हमारी मदद करें, आप हमें अपना पूरा सहयोग दें। जय हिंद। इसे कहते हैं दोगलापन। एक तरफ कहते हैं मुजरिम और आतंकवादियों से लड़ने के लिए देश के हर नागरिक को सिपाही बनना पड़ेगा, और दूसरी तरफ रघु जैसे जानवर का वो हाल करने के बदले में तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया। रमाकांत देसाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। देखना, आज तक देसाई की अच्छाइयां मैंने अखबार में छापी थी, मगर अब उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? बड़ी मुश्किल से हमारे देश को देसाई जैसे नेता मिलते हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा लिखकर उन्हें बदनाम करने की क्या जरूरत है? क्यों? जब अच्छा काम करने पर उनकी तारीफ होती है तो गलत काम करने पर उनकी बुराई भी होनी चाहिए। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पब्लिकेशन हाउस में तुम्हारी कामयाबी पर तुमसे कोई जलने वाला है? एक नहीं, बहुत हैं। तो सोचो, हमारे इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में मुझसे कितने जलने वाले लोग होंगे। अगर वो लोग
मेरी तस्वीर देसाई साहब के सामने तोड़ मरोड़ के पेश करें तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैं भयानक दिखूंगा। मुझे सस्पेंड करना देसाई साहब की कोई मजबूरी रही होगी। वैसे भी ये 6 महीने की बात है ना, देखना 6 महीने में ही गुजर जाएंगे। वेरी फनी। बाय बाय। हेलो अभय, मैं नारायण बोल रहा हूँ। 8 बजे शाम में जुहू के सिंड्रेला बार में मिलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। हेलो मिस्टर ब्रेव, मैं कोमल बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आते ही मुझे फोन करना। बाय। मैं तुम्हारे फोन के इंतजार में बैठी हूँ। कोमल। बड़े बेदर्दी हो, आखिर कब तक इंतजार कराओगे? प्लीज मुझे फोन करो। हेलो। अरे बड़े अजीब आदमी हो। 25 बार मैसेज छोड़े पर एक बार भी फोन करने नहीं हुआ तुम्हें। कौन बोल रही हो तुम? अब जान के भी अनजान मत बनो। मैं कोमल बोल रही हूँ। कौन कोमल? अरे हाय मेरे भोले राम, कौन कोमल? वही कोमल जिसकी वजह से तुमने रघु को मार मार के अधमरा कर दिया था। तुम्हारी वजह से नहीं, वो मेरी ड्यूटी थी। ओके, तुम्हारी ड्यूटी हो गई। अब मेरी ड्यूटी निभाने की बारी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? बड़े बेवकूफ हो। एक जवान लड़की एक जवान लड़के से क्यों मिलना चाहेगी? बड़ी बदतमीज हो। और तुम बड़े खड़ूस हो। एनीवे, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहती हूँ। मुझे तुमसे नहीं मिलना। पर मुझे तुमसे आज और इसी वक्त मिलना है। अजीब हाल है तुम्हारा, क्यों पीछे पड़ी हो? क्या करूँ, तुम मेरे पीछे नहीं पड़ रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँ। तुम्हें इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे यार, फॉर्मेलिटी करूंगी तो घाटे में रहूंगी। बोलो कहाँ मिल रहे हो? मैंने कहा ना, तुमसे नहीं मिलना। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी उस तपती रेत की तरह है जिसे हर पल तुम्हारे प्यार की शीतल बूंदों का इंतजार है। बस अब है, अब और मत तड़पाओ और मेरा ये इंतजार खत्म करो। बड़ी बेशर्म हो, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी नजर में तुम में एक खास बात है, एक अजीब सी कशिश है तुम में, और मैं ना चाहकर भी तुम्हारे पास खींची चली आती हूँ। Shut up and get lost. I'm already lost in your love. My love, I love you.